आप जो है बचपन से इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो कार है, इस कार में जो ए है, इस ए को आप हमेशा आ की मात्रा पढ़ते आ रहे हैं, जबकि नेम में जो ए है इसको आप हमेशा ए की मात्रा पढ़ते आ रहे हैं। और जो कैट है, इस कैट में ए को आप हमेशा ए की मात्रा पढ़ते आ रहे हैं। क्यों ऐसा? सब में ए है, लेकिन ए का उच्चारण कभी आ के रूप में कर रहे हैं, कभी ए के रूप में कर रहे हैं, कभी ए के रूप में कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? कुछ और शब्द देख लीजिए, जैसे स्टार, हार्ट, क्लास, फास्ट, इन सब में आपने ए को आ पढ़ा, जबकि उसके नीचे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे गेम, जैसे फेस, जैसे टेक, जैसे लेट। इन सब में एक ही मात्रा पढ़ा, गेम, फेस, टेक, लेट। आपने ये पढ़ा, गाम नहीं पढ़ा, गेम पढ़ा। उसके नीचे कुछ शब्द है, जैसे बैट, जैसे मैन, जैसे मैप, जैसे बैट। यहाँ पर इन सभी शब्दों को आपने ए की मात्रा पढ़ा। तो ऐसा क्यों? तो आज इसको जानेंगे। और हमें क्यों जानना है? क्योंकि अंग्रेजी का यदि सही से उच्चारण करना है, अंग्रेजी को यदि पढ़ना है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसा कि बचपन से हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ा है, वेवल्स और कॉन्सोनेंट, कि जो हमारा अंग्रेजी को जो 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 हमारा ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्वर होता है। तो जो स्वर होते हैं ना, इन सभी स्वर के अपने अपने अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे अब बात करते हैं ए का, तो जो ए आपका जो स्वर है, इसके टोटल 11 उच्चारण होते हैं, जिसमें अ, आ, ए, ऐ, औ और बहुत कुछ उच्चारण होता है। तो हम ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ऐ भी पढ़ते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कब हम इस ए को ऐ पढ़ेंगे, कैसे पता करें कि ए को हमको अ पढ़ना है, आ पढ़ना है, ए पढ़ना है, ऐ पढ़ना है। तो आज ये जानेंगे कि कब ए को हम ऐ पढ़ेंगे, ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है, नियम आप देख सकते हैं, आपके लिए कुछ नियम है। नियम नंबर 1, जब ए दो व्यंजनों के बीच आता है, व्यंजन तो जानते हैं, कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे ना। जब ए दो कॉन्सोनेंट के बीच आता है और कोई लंबा स्वर नहीं होता है, तब ए का उच्चारण जो होता है ऐ के रूप में होता है। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं। हम आप इसको देखिए, जब दो व्यंजनों के बीच में, जैसे यहाँ पे एक शब्द है कैट, तो सी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया? स्वर आया, ए आया ना। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, तो हमने कैट पढ़ा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बैट, बैट है, ये सी क्या है? बैट में टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, तो हमने इसको बैट पढ़ा। बैग है, जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया? ए आया, तो बैग पढ़ा। जैसे फैन, जैसे जैम, जैसे कैप, जैसे मैप, जैसे मैं, इस सब में हमने ए पढ़ा ए को, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया और लंबा स्वर नहीं है, लंबा स्वर नहीं है, इस वजह से हमने ए पढ़ा। तो जब भी कोई भी आपको अंग्रेजी का वर्ड मिले, वो बहुत ही छोटा हो और सीवीसी पैटर्न को, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के आधार पर हो, तो हम ए को हमेशा ऐ पढ़ेंगे। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, जब ए के बाद, जब अंग्रेजी में ए के बाद एन के आए, एन जी आए, एस एच आए, एस एच आए और सी के आए, जैसे समूह आए, तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। इसका क्या मतलब है, समझिएगा। यह बोल रहा है कि जब भी अंग्रेजी में कोई भी शब्द ए के बाद एन के आ जाए, एन जी आ जाए, एस एच आ जाए, सी के आ जाए, तो ए का उच्चारण होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द है, ए आया, ए के बाद एन के आया, ए आया, ए के बाद एन के आया, ए आया, ए के बाद एन के आया। इन सभी शब्दों में हमने क्या पढ़ा? जैसे इसको बैंक हमने पढ़ा, टैंक पढ़ा, थैंक्स पढ़ा, ब्लैंक पढ़ा, रैंक पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि ए के बाद एन के आया। ठीक। दूसरा नियम देखिए, बैग, सैग, हैग,
क्यों? क्योंकि एक बाद एन जी है, एक बाद एन जी, एक बाद एन जी है, इस वजह से हमने ए की मात्रा पढ़ा। कुछ और शब्द दीजिए, जैसे फ्लैश, मैश। हमने फ्लैश क्यों पढ़ा? क्योंकि ए के बाद एस एच है, ए के बाद एस एच है, फ्लैश। और कुछ अंतर शब्द देख लिए, जैसे हमने इसको बैग पढ़ा, ट्रैक पढ़ा, लैक पढ़ा, पैक पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के बाद सी के है, ए के बाद सी के, ए के बाद सी के, ए के बाद सी के है, ये कुछ नियम होता है। यहाँ पर हमने ए को ए पढ़ा, तो कब ए को ए पढ़ेंगे? यही नियम है, इसी नियम के आधार पर हम चीज़ों को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।